संसद में पेश किए गए साल 2016-17 के आम बजट पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस बार का बजट किसान और गांव का बजट है। जानकार इस बजट को बीते एक दशक का ऐसा सर्वश्रेष्ठ बजट मान रहे हैं जिसमें कृषि और सामाजिक क्षेत्र पर जहां विशेष ध्यान दिया गया है, वहीं युवाओं के लिए भी कौशल युक्त शिक्षा के साथ साथ रोजगार के बहुआयामी विकल्प तैयार किए गए हैं। सबका साथ और सबका विकास की तर्ज पर तैयार किए गए इस बजट से देश के युवाओं को किस तरह फायदा होगा, इस बारे में युवा सांसद सीपी जोशी से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। केंद्र सरकार देश के ग्रामीण युवाओं को कौशल युक्त शिक्षा देकर हुनरमंद बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आम बजट 2016-17 में युवाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए। इन प्रावधानों का ग्रामीण युवाओं को कितना फायदा मिलेगा, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा के सांसद सीपी जोशी। सर, जिस तरह से आम बजट 2016-17 में युवाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए, किस तरह देखते हैं युवाओं को एम्पावर करने की दिशा में सरकार की पहल? हम लोग इस बजट के मायने में देखें तो इस देश की युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में कैसे उसका समुचित उपयोग हो सके, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने पहली बार इस देश में स्किल डेवलपमेंट के अलग से एक विभाग का निर्माण किया और इस वर्ष भर में 76 लाख लोगों को युवा न सिर्फ स्किल उनको प्रशिक्षित किया बल्कि उनको रोज़गार के लिए भी उनकी व्यवस्था की है। तो इस को आगे बढ़ाने के लिए इस देश की युवा शक्ति को प्रशिक्षित करके न केवल वो अपना स्वयं का रोज़गार खड़ा कर सके बल्कि अपने साथ और भी लोगों को रोज़गार देने के लिए सक्षम बने, इसके लिए सरकार ने इस विभाग का निर्माण किया और 1804 करोड़ बहुत अच्छा बजट इस विभाग को दिया है। 1500 करोड़ का जो कौशल विकास के लिए बजट बनाया, 1804 बहु कौशल विकास केंद्र खोले गए। तकरीबन हर जिले में इस तरह के सेंटर देखने को मिलेंगे। तो जो गांव के जो युवा है उनकी स्किल बाहर नहीं आ पाती है, उस हुनर को बाहर लाने के लिए सरकार की ये पहल कितनी मददगार साबित होगी रोजगार देने में, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने में? चाहे कारपेंटर हो, चाहे फीडर हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे कोई ब्यूटी पार्लर का काम करने वाली हमारी बहन हो, चाहे अन्य कोई काम करने वाला हो, चाहे मोबाइल रिपेयरिंग की कोई शॉप लगाना हो, तो निश्चित रूप से युवाओं को जब प्रशिक्षण मिलता है, प्रशिक्षण के बाद जॉब मिलती है, तो इससे अच्छी योजना हो नहीं सकती। तो औद्योगिक इकाई को साथ लिया जा रहा है, राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड अलग से बनाया जा रहा है ताकि युवाओं के लिए सेपरेट काम हो, उनकी जो अभिरुचि है उसको विशेष तौर पे खास तौर पे अच्छे से देख कर उनके हुनर को आगे लाया जाए। तो इस तरह के बोर्ड बनाना, नई जो पहल है सरकार की, उनको किस तरह देखते हैं? निश्चित रूप से बोर्ड का निर्माण करना और इसके अलावा भी स्किल डेवलपमेंट की एक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को लाभ मिले, कैसा उनको ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रिक्रूटमेंट मिले, आज इंडस्ट्री भी और कई संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही है। तो निश्चित रूप से ये सरकार का मेनली फोकस यही है कि युवा प्रशिक्षित हो और प्रशिक्षित होकर उसको रोज़गार मिले। जो निम्न शिक्षा है, मध्यम शिक्षा है, उच्च शिक्षा, सब में हर लेवल पे कौशल विकास का विशेष ध्यान दिया गया। केवल प्रमाण पत्र न हो, प्रमाण पत्र लेने के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा होने का एक हुनर लेके जाए। तो इस तरह की जो कौशल विकास की शिक्षा दी जा रही है उससे कहीं ना कहीं जो पलायन होता था गाँवों से शहरों में, जो देश से विदेश जाते थे, वो लोग अब रुकेंगे। तो इससे किस तरह का बदलाव आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं देश में? निश्चित रूप से बदलाव आएगा। आज छोटे छोटे गांव में चाहे लॉन्ड्री का काम हो, चाहे सैलून का काम हो, चाहे फीडर की ज़रूरत पड़ती, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ती, अब वो प्रशिक्षित हो गया तो वो खुद का स्वयं का रोज़गार खड़ा कर सकता है और उसके साथ और भी कई लोगों को वो प्रशिक्षित करके, अगर एक बार वो ट्रेंड हो गया, उसका काम व्यवसाय जम गया, तो उसके साथ और युवाओं को जोड़कर उस काम में लगा सकता है। मुद्रा बैंक योजना जो 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन जो मिलता है, इससे प्रशिक्षित होकर युवा उससे काम करके अपना व्यापार खड़ा कर सकता है। निश्चित रूप से इससे 4 करोड़ और युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा और वो युवा अपना स्वयं का रोजगार खड़ा कर पाएगा। तो ये भाजपा के युवा तेज तर्रार सांसद सीपी जोशी, जिनका मानना है कि केंद्र सरकार देश के हर युवा को कौशल युक्त शिक्षा देकर न केवल अपने पैरों पर खड़ा होने का काम कर रही है बल्कि हुनरमंद बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम भी कर रही है। कैमरामैन SP दुबे के साथ OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली।